हाय गाइज, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फोनटेक्निक। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स रिक्वेस्ट ये किया था कि डॉनचेन चैनल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, डॉनचेन चैनल पे किस तरीके से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसको किस तरीके से स्कैन करें, उसके ऊपर जानने के लिए काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आया था। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि डॉनचेन चैनल पे किस तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को स्कैन किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉनचेन चैनल होता क्या है, इसका सेटिंग्स क्या है, उसको समझते हैं। उसके बाद हम डॉनचेन चैनल के ऊपर स्कैनिंग कैसे करना वो सीखेंगे। देखो, यहाँ पे मैं स्टडीज में जाके डॉनचेन चैनल को सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने डॉनचेन चैनल को प्लेस कर दिया है। आप देखोगे कि ये बॉलिंजर बैंड जैसा दिखता है, बट यहाँ पे काफी बार ये फ्लैट दिखता है। ओके, काफी बार फ्लैट दिखता है, फिर ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर लोअर बैंड भी ऊपर जा रहा है। बॉलिंजर बैंड में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे आपको निकाल के इसको बॉलिंजर बैंड दिखाऊंगा, आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड में मोस्टली कभी स्ट्रेट नहीं होता है। ओके, ये कर्व टाइप का मोमेंटम होता है, बट डॉनचेन चैनल पे काफी बार ये स्ट्रेट लाइन भी रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं क्या है। यहाँ पे 3 बैंड आपको दिख रहा है। ये डॉनचेन चैनल अपर बैंड है, ये डॉनचेन चैनल लोअर बैंड है, ये मिड बैंड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेटिंग्स में हायर पीरियड क्या है 20 है, लोअर पीरियड क्या है 20 है। अब ये क्या है, लेट सपोज यहाँ पे डॉनचेन चैनल को ये कैंडल ने ब्रेक किया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ा रुका है, फिर से यहाँ पे भी ब्रेक किया है। तो ये जो लाइन फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है, 20 का जो मतलब क्या है, यहाँ पे जो 20 दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या है। ओके, इसको समझते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ब्रेक किया है। अभी ये जो 20 दिख रहा है, हायर बैंड के लिए आपको जाना है पिछले 20 कैंडल तक। तो यहाँ से अगर हम 20 कैंडल तक जाएंगे, आपको मिलेगा कि दिस इज द हाईएस्ट हाई पॉइंट ऑफ द प्रीवियस 20 कैंडल। ठीक है, तो ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ। कैन यू सी हियर, प्रीवियस 20 कैंडल का जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अब वही डॉनचेन चैनल का हायर बैंड होता है। इस कैंडल के लिए ये जो पिछले 20 कैंडल का हाईएस्ट हाई पॉइंट है, वही ही अपर बैंड होगा। समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये अभी यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब इस कैंडल के लिए पिछले 20 कैंडल ये होगा, ये जो 925 कैंडल है, इस कैंडल के लिए यहां से लेकर पिछले 20 कैंडल कौन सा होगा, ये होगा। अब इन 20 कैंडल में से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला हाई है। इसीलिए इस कैंडल के लिए डॉनचेन चैनल का जो अपर बैंड होगा ये हो। समझ रहे हो, दिस इज हाउ। अब देखो, यहां से अगर हम 20 कैंडल देखेंगे, कहां तक होता है, यहां तक होता है। ठीक है, अब इनमें से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके बाद कोई गया नहीं है, तो ये हाईएस्ट हाई पॉइंट है। समझ रहे हो। अब देखो, इस कैंडल का हाई ऊपर चला गया, यानी कि जो पहले बैंड था ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस कैंडल के लिए हाईएस्ट हाई कौन सा होगा, ये हो गया। तो इसीलिए इस कैंडल के लिए अपर बैंड ये हो गया। आप समझ रहे हो। तो किसी भी कैंडल का अपर बैंड डॉनचेन चैनल को जानने के लिए उसका प्रीवियस 20 कैंडल का हाईएस्ट हाई पॉइंट को मार्क करना है, और वही ही उसके लिए अपर बैंड होगा। ओके, उसी तरीके से लोअर बैंड को किस तरीके से हम बनाएंगे। आप देखोगे यहां से यहां तक ये फ्लैट था। क्यों था, क्योंकि अभी देखो, इस कैंडल के लिए यहां से अगर हम 20 कैंडल तक जाते हैं, ये लगभग 20 कैंडल है इस कैंडल के लिए, तो यहां से जाना पड़ेगा। यहां से 20 कैंडल कहां तक होता है, ये। तो इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये लोएस्ट पॉइंट है, इसीलिए ये यहाँ पे इस तरीके से बना है। अगर हम इस कैंडल के लोअर बैंड देखने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहाँ से लेकर 20 कैंडल कहाँ पे होता है, ये होता है। तो इसका भी सेम होता है। समझ रहे हो। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, इस कैंडल के लिए बैंड कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम लोएस्ट लो पॉइंट हमें देखना है। लोएस्ट लो पॉइंट कौन सा, ये वाला। यहाँ तक इन 20 कैंडल में से लोएस्ट लो पॉइंट यही है, इसीलिए इस कैंडल के लिए लोअर बैंड ये होता है। तो डॉनचेन चैनल के लिए अपर बैंड एंड लोअर बैंड आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अगर आप अपर डॉनचेन चैनल का वैल्यू को जानना चाहते हो, तो पिछले 20 कैंडल का जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है उसको मार्क कर देना है, वही होता है अपर डॉनचेन चैनल। अगर आप लोअर डॉनचेन चैनल के बारे में बात करोगे, तो लोअर पिछले कैंडल से लेकर 20 कैंडल का जो मिनिमम लो है, वही होता है लोअर डॉनचेन चैनल बैंड।
ठीक है। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है मिड बैंड। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि डॉन्चेन चैनल क्या होता है, उसका जो सेटिंग्स है वो क्या है, तो अभी हम समझते हैं कि ब्रेकआउट को स्कैन कैसे करें। यहाँ पे मैं चार्टिंग का पेज में आ चुका हूँ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा इंडिकेटर भी यहाँ पे है, प्राइस एक्शन पॉइंट्स है। इट इज कम्प्लीटली डिराइव फ्रॉम प्राइस। इसमें हाई का ही यूज होता है, प्योरली हाई एंड लोज को ही लेता है। स्विंग हाई स्विंग लो जिस तरीके से हमारा बनता है, उसी तरीके से ये हाईएस्ट हाई पॉइंट को लेता है पिछले 20 कैंडल का। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बहुत सारे इंडिकेटर है, बट यहाँ पे हमें जो चाहिए, अभी देखो अपर बैंड है, लोअर बैंड है, बॉलिंजर बैंड का, पैराबोलिक सारे सुपर ट्रेंड है, इचिमोकू का है, बट यहाँ पे आपको डॉन चैनल का कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये इंडिकेटर बनाने के लिए आपको प्रीमियम में जाना पड़ेगा। प्रीमियम में क्लिक करोगे तो आपको एक कस्टम इंडिकेटर पेज मिलेगा। वहां पे आपको क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको अपर डॉन्चेन चैनल बैंड को बनाने सिखाता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, डॉन्चेन चैनल को बनाने के लिए प्रीवियस कैंडल से लेकर 20 कैंडल का हाईएस्ट हाई पॉइंट को हमें बनाना है। तो मैक्सिमम यूज करो। कहाँ से, एक कैंडल एगो का जो मैक्सिमम कितने कैंडल का, 20 कैंडल का क्या हाई, समझ रहे हो। एक कैंडल पहले से लेकर 20 कैंडल का हाई हमें मार्क करना है। दैट इज आवर अपर डॉन्चेन चैनल। तो यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे अपर डॉन्चेन चैनल बैंड। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया। अब इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और एक और न्यू इंडिकेटर बनाते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, लोअर बैंड के लिए मिनिमम लो चाहिए पिछले 20 कैंडल का। तो इसीलिए 1 कैंडल एगो मिनिमम लो पिछले 20 कैंडल, यहाँ पे लोअर डॉन्चेन चैनल बैंड। ओके, इस तरीके से हमने बना लिया। तो दोनों कस्टम इंडिकेटर रेडी हो गए। ओके, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। तो हमने बना लिया। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी इस ब्रेकआउट को स्कैन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट क्लोज, लेट सपोज हम 5 मिनट में देखेंगे। अभी स्कैन कैसे करते हैं सीखते हैं। लेटेस्ट क्लोज, अभी इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर देंगे और हम फ्यूचर में सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रॉस्ड एबव अपर ओके, माइट बी इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो अपडेट होना चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड एबव अपर डॉन्चेन चैनल, देख सकते हो अपर डॉन्चेन चैनल बैंड आ गया ना। ठीक है, तो अभी का जो क्लोजिंग है क्रॉस करना चाहिए अपर डॉन्चेन चैनल बैंड को। अब इसको हम फ्यूचर में कर देते हैं। अभी इसको स्कैन करते हैं, डॉन्चेन चैनल ब्रेकआउट। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द डॉन्चेन चैनल ब्रेकआउट। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 920 को ब्रिटानिया देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अभी है कि नहीं है, यहाँ पे 920 को दिखा रहा है। ठीक है, अभी कोलपाल देखते हैं। कोलपाल भी ब्रेकआउट किया था, तो कोलपाल को भी हम देख लेते हैं। 920, कैन यू सी हियर, एग्जैक्टली 920 को यहाँ पे कोलपाल भी ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट में करना चाहते हो, अगर आप यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम में करना चाहते हो तो सिंपली इसको 15 मिनट कर दो। मैं आपको 15 मिनट में ही दिखा रहा हूँ। अभी हमने 15 मिनट कर दिया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कौन सा कैंडल ब्रेकआउट किया था। ठीक है, 15 मिनट कैंडल में ये कोलपाल तो 945 को ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे 945 को है क्या कोलपाल, ये देखो 945 को है। ओके, अभी 930 को कौन सा है, डिफिस लैबोरेटरी। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए हम इसको स्कैन करते हैं, तो आप देख सकते हो डिफिस लैबोरेटरी एग्जैक्टली 930 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं रैमको सीमेंट, तो रैमको सीमेंट क्या हुआ था, यू कैन सी हियर इट हैज गिवन ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट एट 930। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डॉन्चेन चैनल का ब्रेकआउट को स्कैन कर सकते हो। आप टाइम फ्रेम जो मर्जी सिलेक्ट करो, सिंपली इसको चेंज कर दो। मैं अभी के लिए 5 मिनट में इसको सेव कर देता हूं और ये स्कैनर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आप इसको सेव कर सको। ठीक है, ये डॉन्चेन चैनल पहले नहीं था, हमने एक इंडिकेटर बनाया है। इसी तरीके से आप इंडिकेटर बना सकते हो ना। लोअर डॉन्चेन चैनल ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड बिलो
लोअर डॉन्चियन चैनल बैंड। ठीक है, आप देख सकते हो ये लोअर डॉन्चियन चैनल है। यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम सेट कर दिया, इसको बंद कर लेते हैं अभी। ओके, अभी आप देख सकते हो कि ये 3 स्टॉक्स है। ओके, LIC को अभी हम देख लेते हैं, अभी ब्रेकडाउन दे रहे हैं, तो LIC में क्या अभी ब्रेकडाउन हो रहा है डॉन्चियन चैनल लोअर बैंड को, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। यू कैन सी हियर इट इज गिवन ब्रेकडाउन टू दी लोअर बॉलिंजर बैंड। इससे पहले कौन सा था वो भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस था। ओके, वो भी देख लेते हैं। ओके, इससे पहले यानी कि 245 को ओके, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पे 245 का जो कैंडल है एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्कैनर हमारा परफेक्टली काम किया है। अब जैसे कि यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है 135 को, तो 135 को यहाँ पे था क्या 135 बाज फाइनेंस, यू कैन सी हियर 135 को जहाँ पे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो आपको ये दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पिछले 20 कैंडल का जो लोएस्ट लो पॉइंट है ना, उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है। समझ रहे हो, ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये इंडिकेटर। तो यहाँ पे देखो पिछले 20 कैंडल का जो लोएस्ट लो पॉइंट कौन सा था, ये था। अब इसको ये क्लोज करके जा रहा है, तो आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन हो रहे हैं। ओके, अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं। अगर आपको इस डॉन्चियन चैनल का सेटिंग्स चेंज करनी होती है, लेट सपोज नहीं सर मैं तो 20 का यूज नहीं करता हूं, मैं 50 का यूज करता हूं, तो मैंने आपको जो इनिशियली बताया था लोअर बॉलिंजर बैंड का भी देखो एग्जांपल है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 50 कर देना है। कस्टम इंडिकेटर आप जब बनाते हो तो 50 कर देना है। अगर आप सेटिंग 50 का यूज करते हो, वॉट एवर सेटिंग्स यू कैन यूज, यू हैव टू चेंज हियर द कस्टम इंडिकेटर। ठीक है, तो कस्टम इंडिकेटर आपको बनाना पड़ेगा, जो आप सेटिंग यूज करना चाहते हो उसका कस्टम इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। ओके, और दूसरा टाइम फ्रेम आप जो मर्जी डाल दो, बट आपको ध्यान रखना है आपको एक दिन पहले यहाँ पे लिखना है और इसको छेड़ना मत, ये रहेगा सही इस तरीके से, देन आपका डॉन्चियन चैनल रेडी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अगर हमारा चैनल पे नया आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा लर्निंग कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपका ट्रेडिंग में, आपका स्कैनिंग में मदद हो सके। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमने डॉन्चियन चैनल क्या होता है, डॉन्चियन चैनल का अपर बैंड क्या होता है, डॉन्चियन चैनल का लोअर बैंड क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद डॉन्चियन चैनल तो चार्टिंग में नहीं है, उसको कस्टम इंडिकेटर कैसे बनाना है, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, वो दोनों ने हमने सीखा। उसके बाद कस्टम इंडिकेटर बनाने के बाद यहाँ पे किस तरीके से आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और स्कैनर कैसे बनाना है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया है। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस कंटेंट, सी यू सून। Damn.